हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे HTML के बारे में। HTML होता क्या है, HTML वर्क कैसे करता है और HTML का यूज़ क्यों किया जाता है, जो कि वेबसाइट को डिज़ाइन करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि कैसे काम होता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इसके बेसिक टैग और स्ट्रक्चर्स के बारे में कि कैसे क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसी के बाद लिखा हुआ है कि यूजेज ऑफ HTML का यूज हम क्यों करते हैं, वाई वी आर लर्निंग HTML। तो HTML हम क्या होता है, HTML यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए HTML भाषा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अब चलते हैं। देखो लिखा हुआ है कि HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML इज द कोड दैट इज यूज टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। ये क्या करता है, कोड्स का यूज करता है स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और वेब पेज के कंटेंट को बनाने के लिए। द कंपोनेंट टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट्स आर कॉल्ड HTML टैग। जो कंपोनेंट्स HTML के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं वेबसाइट में, उनको ही हम क्या बोलते हैं, HTML टैग बोलते हैं। वेब डिजाइनिंग लैंग्वेजेस, HTML को डिजाइन करने के लिए है ना, बनाने के लिए वेब डिजाइनिंग लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। तो कौन कौन सी होती है, तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL। इसमें से कुछ फ्रंट एंड और कुछ बैक एंड होती है ना। तो जो भी वेबसाइट वगैरह आप खोलते हैं उस पर सबसे पहले जो हमको इंटरफेस दिखाई देता है वो क्या होता है हमारा, वो किसकी हेल्प से बना हुआ होता है, HTML की हेल्प से बना हुआ होता है। अब देखते हैं कि HTML का फुल फॉर्म हमने देखा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, लेकिन हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है, तो देखो लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग ऑफ वेब पेज टू वेबसाइट। ये क्या करता है, वेब पेज को वेबसाइट से जोड़ने का काम करता है। फिर लिखा हुआ है मार्कअप लैंग्वेज डिफाइन कंटेंट विथ इन ऑफ अ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग टैग। टैग का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसमें कंटेंट को डिफाइन कर सकते हो। और वे सारी भाषाएं जो वेब पेज में कोडिंग की जाने वाली होती है उनको क्या बोलते हैं, अपन मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। इसके डेवलपर कौन है, टिम बर्नर्स-ली। कब डेवलप किया था, 1993 में। यूजेस, इसका क्या यूज होता है, इसका प्रयोग वेब पेज की डिजाइनिंग करने के लिए किया जाता है। वेब पेज की डिजाइनिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और HTML का प्रयोग करके जो वेब पेज बनाते हैं वो स्टैटिक वेब पेज होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है ये, तो 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, तो यह एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर रन हो सकती है ना। इसको हम आसानी से रन कर सकते हैं हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर पे भी। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं इसके वर्जन्स के बारे में। वर्जन्स क्या होते हैं, देखो कितने प्रकार के वर्जन्स होते हैं, तो 5 है ना। 1.0 1993, 2.0 1994, 3.0 1995, 3.2 1997 और लेटेस्ट वर्जन जो HTML का है वो है 5.0। कब आया था ये, तो 28 अक्टूबर 2014। टूल्स फॉर राइटिंग एंड रनिंग HTML कोड्स। लिखने और रन करने के लिए HTML के कौन से टूल्स होते हैं, वो HTML कोड को, तो टेक्स्ट एडिटर जिसपे हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम कोड्स को टाइप करते हैं, और वेब ब्राउजर पे हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है HTML टैग्स के बारे में कि HTML टैग क्या होते हैं, है ना। तो इनका प्रयोग वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारा जो वेब पेज खोलते हैं उस पर जो लिखा हुआ डेटा रहता है उसको हम डिस्प्ले, वो कब दिखाई देता है, तो टैग का यूज करके। वेब पेज बनाने में प्रयुक्त कोड और कमांड को ही टैग बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। रूल्स क्या होते हैं HTML टैग के, एवरी टैग एंगल ब्रैकेट का यूज किया जाता है। मतलब एवरी टैग के अंदर एंगुलर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसको एलिमेंट कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी भी टैग के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो टैग के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। यह कैश सेंसिटिव नहीं होते हैं। कैश सेंसिटिव नहीं होने का मतलब होता है इट कैन बी रिटन अपर केस एंड लोअर केस बोथ। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसमें पूर्ण परिभाषित टैग का ही प्रयोग किया जाता है, न्यू टैग नहीं बना सकते। इसमें पहले से बने बनाए टैग का ही अपन यूज करेंगे, नए टैग क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं,
टाइप्स ऑफ HTML टैग। HTML टैग के टाइप्स होते हैं तो वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंटेनर टैग, दूसरा होता है नॉन कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मतलब होता है ओपन प्लस क्लोज टैग, ऑन प्लस ऑफ टैग, मतलब ओपन होंगे तो क्लोज भी होंगे। फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉन कंटेनर टैग जो होते हैं वो एम्प्टी टैग होते हैं, यह टैग क्लोज नहीं होते। किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए इन टैग का यूज किया जाता है, जैसे स्क्वायर, लिंक, BR, HR, मेटा और ING एग्जाम्पल के लिए दिए हुए। अब देखते हैं एलिमेंट क्या होते हैं। हमने देखा लास्ट वीडियो में एलिमेंट के बारे में। तो एलिमेंट क्या होते हैं? जिन टैग से मिलकर HTML भाषा बनी है वही क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। इसके तीन भाग होते हैं, स्टार्ट टैग, कंटेन टैग, एंड टैग। HTML में चार बेसिक या फंडामेंटल एलिमेंट टैग होते हैं, इनसे ही हमारे HTML प्रोग्राम की शुरुआत होती है। पहला होता है HTML, फिर होता है हेड, फिर होता है टाइटल, फिर होता है बॉडी। सभी को क्या करना है? क्लोज भी करना है, ये क्योंकि कंटेनर टैग होते हैं, ये सभी कंटेनर टैग होते हैं। अब HTML जो हम लिखते हैं ये क्या होता है? HTML क्या होता है? इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है। ये HTML क्या होता है? पेरेंट। और इसके अंदर जो हम कोड लिखते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, ये क्या होता है? सारे चाइल्ड के फॉर्म में होते हैं। तो HTML क्या करता है कि ये ब्राउजर को बताता है कि डॉक्यूमेंट को HTML भाषा में लिखा गया है। ब्राउजर को क्या बताता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट लिखा है वो HTML भाषा में लिखा गया है। हेड क्या काम करता है? वेब पेज की हेडिंग देने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। वेब पेज की हेडिंग देने के लिए किसका यूज करते हैं? हेड का। टाइटल, वेब पेज के टाइटल शीर्षक को मेंशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब वेब पेज में जो टाइटल है इसको शीर्षक मतलब टॉप पे मेंशन करने के लिए यूज किया जाता है। बॉडी क्या होती है? इसमें वेब पेज की वास्तविक इंफॉर्मेशन कंटेंट रहता है। जो रियल इंफॉर्मेशन रहती है आपके डॉक्यूमेंट की वो किस में रहती है? बॉडी टैग में रहती है। बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? HTML डॉक्यूमेंट का बॉडी टैग होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब HTML प्रोग्राम को हम काय में लिखते हैं? नोटपैड में। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोग्राम को टाइप करते हैं तो उसको सेव करते टाइम आपको एक्सटेंशन .html लिखना है आपकी फाइल नेम के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका प्रोग्राम जो है वो ब्राउजर पर रन नहीं होगा। देन आपको नोटपैड को क्लोज करके वेब ब्राउजर को ओपन करना। ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर HTML, कहाँ पर कोड लिखते हैं, कहाँ पर प्रोग्राम रन होता है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम का सिंटैक्स देखते हैं। इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम को टाइप करते हैं। HTML हेड है ना, टाइटल, हेड को क्लोज क्योंकि हमको हेड सेक्शन में ऊपर के साइड प्रोग्राम चाहिए लिखा हुआ। बॉडी, बॉडी के अंदर रियल इंफॉर्मेशन रहती है तो यहाँ पे लिख दिया है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। यहाँ तक कि तो हमने यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन देखी HTML की। अब हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम पर चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे काम करता है, HTML से कैसे किसी वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं प्रोग्राम पर। जैसे ही हम गूगल क्रोम पर जाते हैं, हम गए गूगल क्रोम पे गए और यहाँ पर तो ये जो सारा आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ये जो सारा हमको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है ये किसकी हेल्प से बना हुआ है? HTML की हेल्प से, है ना। अब ये जो फॉर्मेट यहाँ पर कितना क्लियरेशन के साथ दिखाई दे रहा है। इतना सब कुछ बनाने के लिए कितने टाइप्स के कोड्स का यूज किया है वो देखना है तो राइट क्लिक करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। देखो ये सारे कोड का यूज करके हमारा क्या बना था? होम पेज बना था। तो ये सारे टाइप जो है ये किसके हेल्प से बना हुआ है? देखो HTML की हेल्प से बना है। तो हम भी वही सीख रहे हैं। ठीक है। यहीं पर चलते हैं वापस से। अब हमने ये तो देख लिया। ठीक है। आप यहाँ पर किसी भी वेबसाइट का क्या डाल सकते हो? डोमेन नेम डाल सकते हो, वेबसाइट का नाम डाल सकते हो। वेबसाइट के नाम को डालने के बाद आपके सब पहले जो इंटरफेस दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है आपको? इंटरफेस दिखाई देता है। जैसे अपन यहाँ पर डाल देते हैं कंप्यूटर, अपन ने यहाँ पर डाल दिया कंप्यूटर और यहाँ पर जाके सिलेक्ट किया जैसे, तो ये जो आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ये सारा जो डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारी चीजें किसकी हेल्प से आती है? ये कब पॉसिबल है? जब हम HTML का यूज करना सीखें। HTML का यूज करके ही ये सारी चीजें क्या हो सकती है? पॉसिबल हो सकती है।
तो चलिए हम भी प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। प्रोग्राम कहाँ पर बनाएंगे हम, नोटपैड पे। तो हमको नोटपैड ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर प्रोग्राम को क्या करना है, टाइप करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को टाइप करते हैं। हम यहाँ चलते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है HTML, फिर हम गए, हमने यहाँ पर लिख दिया हेड। हमको क्या देना है, यहाँ पर टाइटल देना है। तो हमने यहाँ जाकर टाइप किया टाइटल। टाइटल में क्या देना है आपको, यहाँ पे देना है फर्स्ट प्रोग्राम। तो आपने यहाँ जाके दे दिया फर्स्ट प्रोग्राम, और टाइटल को कर दिया है हमने क्लोज। हेड करना है क्लोज, तो हमने यहाँ पर हेड को भी क्लोज किया। बॉडी में क्या होती है डॉक्यूमेंट की, रियल इन्फॉर्मेशन। तो हमने यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन किया। क्या डालना है, मेरे को यहाँ पर डालना है दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पे जाके डाल दिया। इतना करने के बाद बॉडी टैग को करना है क्लोज, HTML को भी करना है क्लोज। अब ये जो हमने छोटा सा नॉर्मल प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम को ये कब रन होगा ब्राउजर पे, तो हम यहाँ पे फाइल पर जाएंगे, सेव ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम को हम नाम देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम .html। अगर आप ये एक्सटेंशन नहीं लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसको करना है सेव। डेस्कटॉप पर हमने सेव किया है, ठीक है। सेव किया, जैसे ही हम हमारे डेस्कटॉप पर चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आपको फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से प्रोग्राम बना हुआ मिला। जैसे ही अपन इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आपने फर्स्ट प्रोग्राम डाल रखा था, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ आया, और बॉडी के अंदर रियल इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये हेड सेक्शन वाला पोर्शन है, और ये बॉडी वाला, ये जो इंटरफेस है ये किसका है, बॉडी का। तो आप लोग भी इस तरीके से प्रोग्राम्स को बना करके देख सकते हैं। थैंक यू।